भोपाल के थाने में नकली एडिशनल एसपी बनकर पहुंची युवती एसीपी टीआई ने सैल्यूट किया। बैच का पूछा तो पकड़ी गई और उसकी पोल खुल गई। महिला पुलिस ने नकली महिला एडिशनल एसपी को पकड़ा है। ये एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसी दौरान उन्होंने परिवार को बता दिया कि मेरा सिलेक्शन एडिशनल एसपी के पद पे हो गया है और मैं ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ। ज्वाइनिंग करने का उन्होंने बताया था। उसी दौरान टीटी नगर में उन्होंने जब इस प्रकार का कृत्य करते हुए पाए जाने तो उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जानकारी के मुताबिक एडिशनल एसपी की यूनिफॉर्म में टीटी नगर थाने भी पहुंची थी। ये नकली एडिशनल एसपी थाने में हेड कांस्टेबल पर रौब झाड़ती थी। थाने के टीआई और एसीपी ने उसे सैल्यूट भी किया। युवती ने खुद को 2018 बैच का बताया। इस बैच का अब भी प्रमोशन ही नहीं हुआ है। थाना प्रभारी समझ गए कि युवती फर्जी है, जिसके बाद उसकी पोल खुल गई। युवती का नाम शिवानी चौहान है। पुलिस को दिए बयान में उसने बताया कि इंदौर में पुलिस कैंटीन के सामने स्थित स्टोर से पुलिस की वर्दी, बेल्ट और जूते खरीदे थे। वहीं से ही उसने बैच भी बनवाया था। एडिशनल एसपी की वर्दी कैसी होती है, उस पर अशोक चिन्ह और सितारे कितने होते हैं और कैसे लगाए जाते हैं, ये सब उसने यूट्यूब पर देखकर सीखा। इसी आधार पर वर्दी तैयार कराई थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के स्मृति नगर में एक आरक्षक को 10,000 की रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। वीडियो स्मृति नगर पुलिस चौकी का बताया जा रहा है। यहाँ प्रधान आरक्षक को एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने आरक्षक के पास से रिश्वत में लिए गए 10,000 रुपए भी जब्त किए हैं। दरअसल प्रधान आरक्षक के खिलाफ दुर्ग के नेहरू नगर इलाके में रहने वाले बी फार्मा के छात्र ने शिकायत की थी। छात्र ने बताया था कि कुछ दिन पहले एक विवाद को लेकर उसके खिलाफ शिकायत की गई थी। इस प्रकरण को खत्म करने के एवज में आरक्षक ने उससे 20,000 रुपए की मांगे थे, लेकिन 10,000 में बात तय हो गई, जिसकी शिकायत छात्र ने एसीबी से की थी। हालांकि आरोपी आरक्षक के मुताबिक छात्र से रिश्वत लेने के लिए उसे थाने नहीं बुलाया था, बल्कि दूसरे पक्ष के साथ समझौता कराने लिए बुलाया था। दोनों पक्षों में दिवाली की रात विवाद हो गया था। शिकायत करने वाले छात्र पर ही मोबाइल तोड़ने का आरोप लगा था। इसकी शिकायत दूसरे पक्ष ने स्मृति नगर पुलिस चौकी में की थी। फिलहाल एसीबी ने आरक्षक रामकृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले में जांच की जा रही है। ये कहानी एक ऐसे मुकदमे की है जिसमें पहली नजर में पुलिस को कत्ल का आरोपी भी मिला, उसकी गिरफ्तारी भी हुई, 4 सालों तक कोर्ट में लंबी बहस भी हुई, लेकिन फिर यह केस एक अबूझ पहेली बनकर रह गया। देखिए रिपोर्ट। तारीख 1 अगस्त 2016 सनसनीखेज हत्याकांड। वो तारीख जब इस हत्याकांड की खबरों देश की छोटी और बड़ी अखबारों की लीड स्टोरी बन गई। वो हत्याकांड जब कई महीनों तक इस हत्याकांड को अबूझ पहेली कहा जाने लगा। वो हत्याकांड जब 4 सालों बाद पुलिस ने इसकी गुत्थी सुलझा दी और एक अबूझ पहेली का असली किरदार मिल गया। लेकिन एक बार फिर ये कहानी एक अबूझ पहेली बन गई है। आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ, समझिए। आज से 8 साल पहले मध्य प्रदेश के गढ़कोटा में एक पेटी में मिले शव के बाद सनसनी फैल गई थी। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने एडी चोटी का जोर लगा दिया। 4 साल बाद 3 लोगों को इसका आरोपी बनाया गया, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों पर 4 साल तक केस चलता रहा। कोर्ट की दहलीज में के भीतर 2 आरोपी थे और हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए लगातार बहस चलती रही। हर सुनवाई पर सबूतों की पोटली खुलती थी, फिर बहस आगे बढ़ती थी। लेकिन 4 सालों बाद पुलिस की जांच फिर वहीं पहुंच गई जो पिछले 8 साल पहले थी। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया।